अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं सबसे पहले कि आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो की इलेक्शन मुहिम बड़े जोर और शोर से जारी है। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान पर संगीन इल्जामात लगाए। कहा कश्मीर का सफीर बनने के दावेदार कुलभूषण के वकील बन चुके। इमरान खान भारतीय जासूस को NRO देना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस जुर्म में हुकूमत का साथ नहीं देगी। आज़ाद कश्मीर कोटली में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, लेकिन खान साहब कहते हैं जौहरी हथियारों की जरूरत नहीं, ये बुज़दिल सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। बोले कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। ये वो कठपुतली है जिसने वादा किया था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा। कश्मीर का सफीर बनते बनते वो कुलभूषण यादव का वकील निकल चुका है। कुलभूषण यादव को NRO दिलवाने की कोशिश में है। बार बार कहा था कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, किसी को NRO नहीं दूंगा। सिर्फ कुलभूषण यादव को वो NRO देना चाह रहा है। जब कुलभूषण यादव ने आपका NRO का फायदा नहीं लिया, फिर आप मजबूर हो के अब पार्लियामान के सामने आ चुके हो। आप चाहते हो कि पार्लियामान भी आपका इस जुर्म में मुलव्विस हो, तो इमरान खान अकेला कुलभूषण यादव को NRO दिलवा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जुर्म में आपके साथ नहीं दे सकती। कायदे अवाम ने एटॉमिक बॉम्ब दिलवाया, शहीद बीबी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई, और खान साहब कह रहा है कि इनकी अभी जरूरत नहीं। ये बुज़दिल कठपुतली असल में सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। आजाद कश्मीर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम मुंतखब करेंगे, तो अब पाकिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम मुंतखब। इस्लामाबाद में बैठे हुए कठपुतली वजीर आजम के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। हमारा नारा सबसे बारी राय शुमारी, राय शुमारी। इन्होंने तनकीद की, फिर इन पर तंज भी हुआ। उम्मीदवार तक तो होते नहीं, इलेक्शन मुहिम चलाने निकल पड़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में सरगर्मियों पर फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर तंज कर दिया। कहा आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 8 उम्मीदवार हैं, लेकिन बिलावल की बातों से लगता है कि वो पार्टी पोजीशंस के बारे में कुछ जानते ही नहीं। फारूक हबीब ने बिलावल को जवाब देते हुए कहा कि आपके अंकल नवाज शरीफ तो कुलभूषण का नाम तक नहीं लेते थे। जियाले कायद के संगीन इल्जामात पर हुकूमत का जवाब। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल और मरियम ने खूब इलेक्शन मुहिम चलाई। बाद में इंकिशाफ हुआ कि उनकी जमातों के टिकट पर 1/3 उम्मीदवार भी इंतखाब नहीं लड़ रहे थे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि कश्मीर में पीपल्स पार्टी के 8 उम्मीदवार इलेक्शन की रेस में हैं, मगर बिलावल की गुफ्तगू से लगता है उनको अपनी पार्टी पोजीशन का पता ही नहीं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कुलभूषण से मुतालिक बिलावल के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। बिलावल के अंकल हैं नवाज शरीफ, उन्होंने कुलभूषण का कभी नाम नहीं दिया था, और कुलभूषण के बारे में पीपल्स पार्टी को भी कभी तौफीक नहीं हुई। मामला ये है कि अगर कोई आलमी अदालत से कोई फैसला आए, फैसले के ऊपर सिर्फ एक कानून साजी की गई है उनको ट्रायल के अंदर अपना वकील हायर करने के हवाले से, ना उनको को बरी किया गया, ना उनको रिहा किया गया। फारूक हबीब ने मजीद कहा वजीर आजम ने कश्मीर के सच्चे सफीर होने का किरदार अदा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फैटफ अरकान और दुनिया को फैसला करना होगा कि ये फोरम टेक्निकल है या पॉलिटिकल। अगर फैटफ टेक्निकल फोरम है तो फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के बजाय व्हाइट लिस्ट में होना चाहिए। भारत कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकल सके। फैटफ में हम आए कब मुस्लिम लीग नून के दौर में हमसे जो एक्शन प्लान शेयर किया था, 27 आइटम्स पर आप पेशरफ्त करें व्हाइट लिस्ट में जा सकते हैं। 26 आइटम्स पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है, हमें व्हाइट लिस्ट में होना चाहिए था। दुनिया को फैसला करना होगा क्या ये फोरम टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल फोरम है। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है, जो कि है, कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मजीद रखा जाए। भारत ने बिलखसूस इस फोरम को
ऑब्वियसली जब इनखला होगा तो हमें जो तशवीश है वो है कि वहाँ वायलेंस बढ़ रही है। इसका बेपनाह नुकसान अफगानिस्तान को होगा। अगर कोई मुल्क उसकी जद में आ सकता है तो वो पाकिस्तान है। हमने बड़ी कुर्बानी देकर दहशतगर्दी को उसका सफाया किया है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ वो वबा जो है फिर सर उठाए। वहाँ से कोई नया जो कहते हैं ना रेफ्यूजीज का एक्सोडस जो है, एक नई यलगार जो है वो हमारी तरफ आए। पाकिस्तानियों, मजीद लोड शेडिंग के लिए तैयार रहो। मुल्क में पानी के ज़खायर मजीद कम हो गए। तरबेला डैम के 17 में से 13 पैदावारी यूनिट्स बंद हैं। शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट तक बढ़ने से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाएगा। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। हो जाए खबरदार, होशियार, बिजली का बहरान संगीन तर होने लगा। इफ्सा के मुताबिक 7 रोज में आबी ज़खायर 6 लाख एकड़ फुट गिर चुके। पानी की कमी के बायस तरबेला डैम के मजीद 6 यूनिट बंद। मजमूई तौर पर 17 में से 13 यूनिट्स काम छोड़ चुके। पैदावार में 62% कमी। मुल्क में मजमूई तलब 23,500 और पैदावार 20,500 मेगावाट है। तर्जमान वापडा के मुताबिक नेशनल ग्रिड में 5270 मेगावाट पन बिजली शामिल हो रही है। 4800 मेगावाट से जायद की सलाहियत के हामिल डैम से बिजली की पैदावार सिर्फ 1317 मेगावाट रह गई। 1445 मेगावाट गाजी बरोथा, 839 मेगावाट मंगला और 969 मेगावाट पन बिजली नीलम झेलम से पैदा हो रही है। 29 जून से 6 जुलाई तक कराची में LNG टर्मिनल भी मुरम्मत की वजह से बंद रहेगा, जिसके बायस पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई में मजीद कमी का खदशा है। अगर फर्नेस ऑयल का मुतबादिल इंतजाम ना किया गया तो बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ जाएगा। आगे जानिए, गैस बहरान, हुकूमत पर इल्जाम। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि साबिक हुकूमत ने बिजली घर पर कमीशन लिया, गरीबों की बद्दुआएं ली। यही वजह है कि 3 बार का वजीर आजम मुल्क से भागा हुआ है। उनका मजीद कहना था कि LNG शिप की सफाई के बायस ईंधन की कमी हुई। 3 से 5 रोज में सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। जो एग्रीमेंट करके गए हैं उसमें हर 15 साल के बाद जो LNG का शिप लगता है उसने 2 दफा उतरना है और उसकी सफाई होनी है, वरना वो खराब हो सकता है, उसमें धमाका हो सकता है। बिजली घर तो लगा दिए, जो चले ना चले हमें उनके पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उनमें डालने के लिए जो ईंधन था उसका इंतजाम नहीं करके गए थे। LNG टर्मिनल्स की कैपेसिटी कम है, बिजली घरों की कैपेसिटी ज्यादा है और आजकल ऊपर से पानी कम आया है, जिससे तरबेला के अंदर भी 2500 मेगावाट की शॉर्टेज है। कोशिश पूरी होगी कि कहीं बिजली बंद ना हो, लेकिन अगर कहीं पे 1 घंटा 1.5 घंटा करनी भी पड़ी तो हद से हद ये होगी। ये काम है 3 से 5 दिन का। एक जहाज उतरना है, दूसरा लगना है। ये जो बिजली घरों में आप कमीशन लेके गए हैं, गरीबों की बद्दुआएं लेके गए हैं, इन्हीं की वजह से आज आप मुल्क के 3 दफा वजीर आजम होने के बावजूद झूठ बोल के मुल्क से भागे हुए हैं। बहस हो रही है, बहरान भी सर पर खड़ा है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए के इलेक्ट्रिक को हेस्कोल के जरिए भी फर्नेस ऑयल दरामद करने की इजाज़त मिल गई। गैस बहरान के बायस पैदावार फर्नेस ऑयल से पूरी की जाएगी। मजीद जानेंगे सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान। जी देखें, सिंध में जो गैस का बहरान है उसके बाद वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि कराची में जो है किसी किस्म का बिजली का बहरान पैदा हो। इसके लिए कुछ खुसूसी इक़दाम किए गए। वफाकी काबीना की इक़्तिसादी जो राब्ता कमेटी है उसने जो है वो इजाज़त दी है निजी बिजली घरों को फर्नेस ऑयल मंगाने की। खासतौर से के इलेक्ट्रिक को हेस्कोल के जरिए 50,000 मीट्रिक टन जो है फर्नेस ऑयल बरामद करने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा PSO जो है वो के इलेक्ट्रिक को यौमिया 2200 टन की जगह जो है मायदे के मुताबिक 2200 टन देना है, लेकिन वो यौमिया 2200 टन की जगह 2900 टन फर्नेस ऑयल फराहम कर रहा है के इलेक्ट्रिक को, ताकि कराची में किसी किस्म का बिजली का बहरान ना हो। बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। और जून में गैस की किल्लत है तो दिसंबर में क्या होगा? लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत पर महंगा तरीन फर्नेस ऑयल खरीदने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म है। मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी साबिका हुकूमत पर डाल रही है। मुल्क भर में LNG की गैस की शॉर्टेज है और बिलखसूस कराची के अंदर तो एक अजाब मचा हुआ है। आज कराची की पूरी इंडस्ट्री बंद है। आज 12 कार्गो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गैस की शॉर्टेज है जून के अंदर। अगर जून में ये हाल है तो आप ये सोच लीजिए कि दिसंबर में क्या होगा। हमाद अजहर साहब में जो बोलते हैं कि हुकूमत गैस के प्लांट लगा के गई है, गैस का इंतजाम नहीं कर गई,
ओ भाई गैस का इंतजाम कर गए थे। 3 महीने पहले तक तो आप बोलते थे कि गैस बहुत ज्यादा है, अब आप बोलते हैं कि गैस का इंतजाम नहीं कर गई। मतलब झूठ की भी हद होती है। जो मुशर्रफ साहब के जमाने में बिजली घर लगे हैं, ओरिएंट पावर, सैफ पावर, जो कि हमारे उमर अयूब साहब के ससुराल वालों का, और दीगर जो प्लांट लगे उसकी गैस की बिजली महंगी है। मुझे पता है कि इनके वालिद जो थे वो मुशर्रफ साहब के वजीर आजम के कैंडिडेट थे। हमाद अजहर साहब के वालिद जो थे, मुझे पता है कि चौधरी शुजात ने इनको इलेक्शन हरवाया तो वो वजीर आजम नहीं बन सके। बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी रस्साकशी जारी है। अपोजिशन ने मुज़ाकरात ना करने और जाम कमाल की हुकूमत को जाम करने की ठान ली। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी वाज़ेह कर दिया कि किसी को भी कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। क्वेटा के बिजली घर थाने में बलूचिस्तान असम्बली की अपोजिशन जमातों की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर ने कहा कि हुकूमती नुमाइंदों को अब हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, जाम हुकूमत को पूरे सूबे में जाम कर देंगे। जितना हम पे तशद्दुद करना चाहते हैं हम आपको खुली छुट्टी देते हैं, लेकिन ये हम आपको बताते हैं कि आप जाम और उसकी हुकूमत का भी पूरे बलूचिस्तान में हम उसको जाम करके रखेंगे। ये हमारा अज़म है, ये नब्ज़ न देखें हमारा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कहते हैं कि कानून के तहत अपोजिशन के खिलाफ FIR दर्ज की गई, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। अपोजिशन की ये जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है कि बजट के जो पेजेस हैं उनको पाड़ के हवा में उड़ाए। अपोजिशन का काम है शैडो बजट देना, अपने तजावीज़ तमाम सेक्टर के लिए लाना, उसको पब्लिक करना, मीडिया के साथ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके सबको फराम करना। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अपोजिशन अगर इजलास में शिरकत करती तो इससे बजट को तक़वियत मिलती। कैमरामैन अब्दुल वहीद और जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। उधर सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत को नाअहल कराने के लिए अदालत जाने का ऐलान किया। कहते हैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 13 साल के दौरान 1400 अरब की करप्शन हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का एक भी रुकन मेंबर नहीं। सिंध हुकूमत आईन की खिलाफ वर्जी कर रही है। बिलावल साहब, यू आर नॉट सिंध। जिन्होंने सिंध को एड्स लगा दी, सिंध को कुत्तों से कटवा दिया, घर में बच्चे मरवा दिए, रोडें तबाह कर दी, रास्ते तबाह कर दिए, डाकू राज कायम कर दिया। 1400 अरब की करप्शन हुई है, जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की बुक्स बता रही हैं। 1400 अरब की करप्शन है इन 13 सालों में। एक बजट जो कि उस वज़ीर आला ने पेश किया हो, जिसके ऊपर ऑडिटर जनरल कहता हो कि 1400 अरब की करप्शन है। फरियाल तालपुर साहिबा भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर है और शर्जील इनाम मेमन साहब भी मेंबर। एक भी मेंबर कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का नहीं है। 3 साल से ज़कात फंड जारी नहीं किया कि जी हम नई लिस्टें बना रहे हैं। जब पैसा इकट्ठा हो गया उसके बाद उसको बेनज़ीर पता नहीं कौन सा कार्ड बना के जारी कर रहे हैं। इनमें एक काफी आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है और इन आइन की इन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इंशाल्लाह हम जो है कोर्ट के अंदर जाएंगे। इंशाल्लाह हर इदारे पे एक पिटीशन फाइल होगी हमारी। लियारी को पेरिस और कश्मीर को फतह करने की बातें करने वाले बिलावल भुट्टो का अपना आबाई लाड़काना बारिश में डूब गया। बिलावल के हल्का इंतखाब में जगह जगह पानी जमा हो गया। नवीद लाड़ की रिपोर्ट देखिए। लोग कहते हैं खुर्शीजा तुम क्या चाहते हो कि सखर को तुम इस्लामाबाद कराची से आगे ले जाओगे? मैंने कहा अल्लाह ने मौका दिया इन सब से क्या, मैं यूरोप से भी आगे ले जाऊँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ। पीपल्स पार्टी सखर को यूरोप क्या बनाती? अपने गढ़ और बिलावल जरदारी के हल्का इंतखाब लाड़काना को भी आज तक ठीक ना कर सकी। 1 घंटे की बारिश ने बता दिया कि 1 खरब रुपए कहां खर्च किए गए। मैं यूरोप से भी आगे हूँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ। 50 मिलीमीटर बारिश से SSP चौक, VIP रोड डूबी हुई हैं। रेशम गली, बंद रोड, फुल रोड, एम्पायर रोड समेत गली मोहल्लों और बाजारों में बरसाती पानी खड़ा है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। सिविल अस्पताल जाने के लिए भी पानी से गुजरने के सिवा कोई रास्ता नहीं। जो कह रहे हैं ना बिलावल भुट्टो का वो शहर था, अभी शहर नहीं है। उनका शहर होता ना तो ये हालत नहीं होती। ये देखो ये क्या है, ये हालत है। ये गांव से भी बदतर हो गया है, मोहनजोदड़ो हो गया। ये लाड़काना पीपल्स पार्टी ने मोहनजोदड़ो कर दिया है इनको। बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत और इंतजामिया की कारकर्दगी पर
सवालात खड़े कर दिए हैं। नवीद लाड़क, समा लाड़काना। जमात इस्लामी ने 4 जुलाई को महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सिराजुल हक कहते हैं सूद पर मबनी बजट को मुस्तरद करते हैं। कौमें वसाइल बढ़ाने से तरक्की करती हैं, कर्जों से नहीं। जब तक हम अपने वसाइल को न बढ़ा ले, अपनी ज़राअत को बेहतर न बना ले, अपनी सनत को बेहतर न बना ले, कर्ज की बुनियाद पर कोई कौम तरक्की नहीं करती। इस वक्त पाकिस्तान का शहर कश्मीर इंडिया के कब्जे में है और पाकिस्तान का जिस्म IMF के कब्जे में है। मईशत बिल्कुल वेंटिलेटर पर है, कर्जों के ऑक्सीजन पर हमारा पूरा मुआशी निज़ाम खड़ा है। IMF के सामने और FATF के दबाव पर कौमी इदारों को, हमारे असासजात को गिरवी किया जा रहा है कि माजी की हुकूमतों की तरह इस हुकूमत ने भी सूद पर मुबनी बजट पेश किया है। इस अवाम दुश्मन बजट को शूरा ने मुस्तरद किया। 4 जुलाई को पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और सूदी निज़ाम और सूदी मईशत के खिलाफ यौम एहतजाज मनाएंगे। अब जरा नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की बात भी कर लेते हैं। हुकूमती इक़दामात पर तनकीद के लिए वो तो रिपोर्टर बन गए, मोबाइल फ़ोन उठाया और नारोवाल ग्राउंड का हाल दिखाया। कहा स्पोर्ट्स सिटी 2018 में मुकम्मल हो जाता तो हमारे खिलाड़ी ओलंपियन बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते। वज़ीर आज़म को खेलों का दुश्मन भी उन्होंने करार दे दिया। आपको इस मंसूबे की ज़रा तस्वीर दिखाता हूँ कि इसकी क्या हशर है, किस तरह झाड़ियाँ निकली हुई हैं और ये सारा मंसूबा तबाह हो चुका है। इमरान साहब को ये नहीं अच्छा लगता कि मुस्लिम लीग नून के दौर का कोई मंसूबा जिसमें कि नौजवानों को बेहतरीन सहूलत मिल सके, पाकिस्तान की तरक्की हो, हर मंसूबे को उजाड़ दिया है। तो ये वो जगह थी कि जहाँ बेहतरीन एक स्पोर्ट्स सिटी बन रही थी। क्रिकेट टीम ने यहाँ पर आके कौमी सतह की टीम ने मैच खेला और अब ये एक पूरा जंगल बन गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर जौहर टाउन धमाके के मजीद हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। दौरान तफ्तीश मुलजिम डेविड पॉल ने इंकशाफ किया है कि दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 5 रोज पहले ही खरीदी थी। फैसलाबाद में लड़के और लड़की को सर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। उस्मान सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में लड़के और लड़की का पुरअसरार कत्ल। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका गरीबाबाद में दोनों के सर में गोलियां मारी गईं। लड़के के घर वालों ने पुराने हमसायों पर कत्ल का इल्जाम लगाया। कहा इशफाक पुराने हमसायों से मिलने इनके घर गया था। पुलिस ने छत से लड़की जबकि लड़के की लाश सिंध से बरामद की। एक गांव का रहने वाला सी, आउण जाण साडा उत्थे ही बनया सी, इत्थे भी आउंदा जांदा रहा सी। 2:45 बजे उमर बाई ने कॉल की है कि तेरे भाई ने मेरी भैन नूं मारता ते अपने आप नूं फैर मार लिया है। वो कुड़ी ने चक्कर होना कोई जी, उमर बाई ने किया होना कत्ल। अंधे कत्ल का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने टीमें तश्कील दे दी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SP इकबाल टाउन की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मकतूल इशफाक के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। और आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस पर ड्रोन हमले शुरू हो गए। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि हाई सिक्योरिटी जोन में फ़ज़ाई अड्डे पर गुज़श्ता रात ड्रोन हमला किया गया। धमाके के वक्त एयरपोर्ट पर आला सतह इजलास जारी था। वाशिंगटन डिजिटल अकाउंट ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुशी का इजहार करते हुए ट्विटर पर लिखा कि अकाउंट जुम्मे को $1.5 अरब को क्रॉस कर गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अच्छी खबर आई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में अब $1 अरब की सरमायाकारी की गई। 2 माह में अकाउंट्स और डिपॉजिट की मद में $1 अरब का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली 2 बहनें इबादत और अकीदत आने वाले दिनों में मुल्क का मजीद नाम रोशन करने की ख्वाहिशमंद हैं। इस वक्त नुमाइंदा समा आयशा अता उनके हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी आयशा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इबादत और अकीदत के साथ, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जो है वो अपने नाम किया और सेकंड पोजीशन हासिल की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको कितनी खुशी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सीरियस फील हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं टॉप 55 में भी चली जाऊँगी। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस इन फिल्म। अच्छा, मुझे बताइएगा इन फ्यूचर क्या करने जा रही हैं आप? फिल्म मेकिंग में वाकई में पाकिस्तान का इमेज आके लेके जाऊंगी। हमारे साथ जो है वो इस वक्त इबादत भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। दोनों बहनों की ये मेहनत थी, शॉर्ट फिल्म जो आपने बनाई, क्या थीम था उसका? उसका थीम था, हमने बेसिकली पठानी के लेंस से किया, कल्चर, सकाफत, पाकिस्तान के विलेज कल्चर को बेसिकली पोर्ट्रे किया। पाकिस्तान की सकाफत और पाकिस्तान का जो इमेज है वो सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में दिखाने वाली इन दोनों बहनों ने सेकंड पोजीशन तो हासिल कर ली, लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में बेहतरीन फिल्में बना के बेहतरीन थीम के साथ उनको पेश करेंगी ताकि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सके। जी, अब आपको ये बता दें, कराची में सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में बबलू और गुल्लू आ गए। तो फिर बबलू और गुल्लू से मिलते हैं सलमान अहमद की रिपोर्ट में। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक भारी भरकम तगड़े जानवर हैं, लेकिन इनसे मिलिए, ये हैं बबलू और गुल्लू, जो अपने कद काट और खूबसूरती के बाइस मरकज़े निगाह बने हुए हैं। बैठने के बाद भी इतना लाजवाब है कि इसकी हाइट इतनी है माशाल्लाह कि ये मंडी में मैंने अभी तक इस साइज का जानवर नहीं देखा। गुल्लू है अच्छा, लेकिन अब्बू को कहा खरीद लें। अब्बू कहें इसे खरीदने के लिए घर बेचना पड़ जाएगा, तो अब्बू ने कहा कि इससे सिर्फ पिक्चरें खिंचवा लो, फिर बाद में अल्लाह मालिक है। व्यापारी का दावा है कि इसने बबलू और गुल्लू की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे थे हमने पाले हैं इसको, देसी घी और तेल और भूसा और गंदम और चोकर और हरा कुतरा पाते थे। मंडी में अब तक 25,000 कुर्बानी के जानवर लाए जा चुके हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।